दुकान बंद कर दी? हाँ, दुकान तो बंद करी थी। फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं था हमारे पास। ठीक है, जैसा आप कहें। आ गए मेरे बेटे। दिन कैसा रहा? हो मेरी प्यारी मॉम। तुमने इतनी अच्छी बात की टीवी पर, हम सब बहुत खुश हैं। जिसने भी तुम्हें देखा ना, सबने हमें फोन किया और तुम्हारी बहुत तारीफ की। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही खुश है। हाँ, क्यों ना हो। हम कितने खुश नसीब हैं कि कैमल जैसा हमारा बेटा है। हाँ बिल्कुल, ये सारा उस प्रोग्राम का ही कमाल है। तो फटाफट किसी शादी के प्रोग्राम में भेजो और मुझे भी भेज दो इस घर से। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बेटों के लिए बहुएं खुद ढूंढ कर लाऊंगी और देखना कितनी सुंदर बहुएं लाऊंगी। ज़ैनब कहाँ है? आज वो जल्दी सो गई क्या? नहीं, वो सैमा के घर गई है। पढ़ाई करनी थी ना, इसलिए उसके घर गई है। अगर वो लड़की ना होती ना तो शायद ही पढ़ पाती। वो बस आने वाली ही हो। मैं उसे ले आता हूँ, 1 मिनट रुको। लो आ गई। तो मेरे दोनों भाई आ गए? हाँ हाँ, आ गए तेरे भाई। अच्छा, मैं और मेरी दोस्त आपकी बातों में इतना डूब गए थे कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए। पता है, आप एक कलाकार से कम नहीं है। लगता है आपकी भी फोटोज भिजवा देते हैं एजेंसी में। अगर आपको एजेंसी से जोड़ दे तो कितना मजा आएगा ना। अच्छा, मुझे भी? हाँ। और कौन कौन जा रहा है? क्या बात है भाई, मैं तो केवल मजाक कर रही थी आपसे। और आप? हाँ। कहीं और क्यों जाना है? टीचर की नौकरी से अच्छा और कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो केमाल का काम सबसे अच्छा है। खदानों में काम करने के बाद खुद को सोना बना लिया उसने। तुम जब भी मुंह खोलते हो कुछ अजीब ही बात करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ पापा, इसमें थोड़ी ना अजीब है। लेकिन अब मैं आपसे अपना दिमाग खुद लगाऊंगा और अपनी दूसरी दुकान खोलूंगा मैं। कभी सोचा है कि हमें इसकी क्या जरूरत है? क्यों नहीं है नई दुकान की जरूरत? हमारी दुकान यूनिकॉर्न में है। उस इलाके में इतने सारे अमीर लोग रहते हैं। हमें जल्द से जल्द वहाँ काम शुरू करना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ पापा। हाँ, क्यों नहीं, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कुछ नया होगा और शायद नई जगह पर हमारा बिजनेस भी बढ़ जाए। हाँ, पुरानी दुकान से तो अच्छा ही है ना। हाँ? ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। कोई है क्या जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मेरे लिए कस्टमर्स ढूंढने वाले हो? आपने बिल्कुल सही कहा भाई, मैंने आपका दिल दुखाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। चलो गुड नाइट सबको। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट भाई। क्या तुम यहाँ पर हालात का जायजा लेने आए हो? मैं हार चुका हूँ लैला, बहुत नादान हूँ मैं। काश तुम नादान होते, तुम मेरी बात समझते। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, पर फिर भी दिमाग खोल कर सोचो। मुझे लगता है कि निहान और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। हर चीज के पीछे कारण होता है और इस घटना के पीछे भी होगा। कुछ नहीं है। क्या सच में केमाल? तुम्हें पता है तुम ये बात तब तक नहीं समझ सकते केमाल जब तक तुम सच्चाई को अपने अंदर नहीं आने देते। शायद मैंने अपनी हद पार कर दी है तुमसे इस तरह बात करके। क्या ये सच है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना कि बात सच है, बोल दो। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, तुम्हारी अच्छाई के लिए सोच रही हूं। ठीक है ठीक है ठीक है लैला, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं सब जगह से हार चुका हूं, फिर भी यहां खड़ा हूं। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? हाँ, लेकिन अब तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। मैंने अपना सारा बदला छोड़ दिया है, पर मैं निहान से दूर रहूंगा, ये तो मैंने सोच लिया है। और एमिर के साथ जो मेरी पार्टनरशिप है वो बिजनेस खत्म होने तक रहेगी, उसके बाद सब खत्म। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। चलो कॉफी पीते हैं।
नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, फिर जाओ। काफी बिजी हो गए हो। लैला, हम्म वो मैंने कल आपको कब्रिस्तान के पास देखा था। किसी की डेथ हुई है क्या? आपके किसी रिलेटिव की? तुम्हें इससे कोई काम नहीं है। ये मेरी निजी जीवन का एक हिस्सा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम इतनी टेंशन मत लो, जाओ काम पे जाओ। गुड मॉर्निंग। मैंने आपके सारे काम को अच्छे से समझ लिया है। मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैं और मेरी टीम कल से काम शुरू कर देंगे। याद है ना हमने कल क्या बात की थी? अब हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। टेंशन मत लो, वो भी जल्दी से जल्दी बस हो जाएगा। देखो तुम आखिर क्यों ऐसा कर रही हो? यहां से चली जाओ प्लीज। किमाल, मैं काफी मुश्किलों के बावजूद यहाँ आई हूँ। मुझसे पूछे बिना लोग मेरे डिसीजन लेते हैं, पर मेरे काम का डिसीजन लेने का हक मुझे पूरा है। प्लीज आप इधर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह कितनी हसीन है ना? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पेंटिंग्स का इतना शौक है। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया। मुझे तो गैरों की तरह बाद में पता चला। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आई थी। मैं खुद भी चौंक गया था। मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। आंसू, आई एम रियली सॉरी। ऐसा क्या बदल गया अचानक? कुछ भी नहीं। हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे को सारी बातें बताते थे, पर अब लगता है कि मैं बस एक अजनबी हूं यहाँ। देखो, आई नो मैंने तुम्हें बहुत अपसेट किया है। आराम से बैठकर बात करें। आंसू, देखो तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुमने दूर कर दिया हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी खास दोस्त हो। ऐसी क्यों बातें कर रही हो तुम? हाँ, जब हम जोनुलदाग में थे तब हम एक परिवार जैसे थे, पर जब से तुम यहाँ आए हो वो अपनापन कहीं खो सा गया है। तुमने तो मुझे अपने परिवार से मिलवाया तक नहीं। बताओ कि मुझे मैं इसका क्या मतलब समझूं केमान? हेलो। हेलो मॉम। हाँ बेटा। आज हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाली है। कौन? आंसू।
मेरी जोंगुलदाक की सबसे खास दोस्त। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर लेकर आओ उसे। मैं उसके लिए ना बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, ठीक है? जल्दी ले आओ उसे। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अच्छा ठीक है मॉम, शाम को मिलते फिर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। शाम को मिलते हैं, ओके? शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा बेटा तरक्की कर रहा है। वो मेरी बहू को घर लेकर आ रहा है। मुझे तैयारी करनी है। तो मेरे हिसाब से तो फ्लोर का कलर रेड होना चाहिए। रेड उस पर जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा गुस्से वाला रंग है। अगर ये सब काम बॉस की चॉइस से हो तो ज्यादा बेटर रहेगा और हम सबके लिए भी सही रहेगा। ये एनवायरमेंटल पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। आर्टिस्ट तो तुम हो ना, इसमें हम दखल ना दे तो बेहतर होगा। मगर मैं सासू इन दीवारों को रोज देखेंगी तो मैं चाहूंगा कि इन्हें पूरी तरह से तसल्ली मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू स्वीट हार्ट। एक्सक्यूज मी। हाय मिस्टर केमाल। मिस्टर तूफान। मिस्टर एमिर आज ऑफिस में आपसे मिलना चाहते हैं। वो क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ खास बात है क्या? वो आपके प्रोजेक्ट के सिलसिले में है। वो आपको मिल रहा है। बधाई हो। मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट के बारे में ही है। वो आपसे 3 बजे मिलेंगे सर। ठीक है, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर। वो 3 बजे आ जाएंगे। मेरा दिल खुश हो गया। आज मैं कॉस्को से मिलने वाला हूँ 3 बजे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? अरे नहीं, तुम क्यों बेकार में तकलीफ ले रही हो? मैं देख कर आता हूँ कि उसे मुझसे क्या काम है। ठीक है, पर याद रखना घर पर सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ। मिस्टर केमल पहुंच गए हैं। ठीक है, मिस्टर तूफान बस आते ही होंगे सर। मिस्टर केमाल। मिस्टर ऑन्डर, कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर केमाल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप चाहते क्या है। मैंने पहले भी आपको समझाया था। हमारे अतीत से अपने हाथ दूर रखिए। मतलब क्या है? ये मेरी समझ के बाहर है। मैं ये तो जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, मगर क्यों कर रहे हो कुछ समझ नहीं पाया मैं। I'm sorry, आप क्या कह रहे हैं? देखो, हमारे लिए हमारा अतीत मर चुका है। सब रिश्ते नाते भी खत्म हो चुके हैं। हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम बस हमें अकेला छोड़ दो अब। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, पर लगता है कि मुझसे डर गए। जी, हम जरूर करेंगे। और वैसे भी एमिर आपके सोच से ज्यादा चालाक है। मुझे लगता है आपको सावधान रहना चाहिए। ओह, वेलकम मिस्टर केमाल। थैंक यू सो मच।
आइए, इस तरफ आइए। मिस्टर एमिर काम खत्म करके बस आते ही होंगे, थोड़ी देर में बस आते ही होंगे। मैंने शायद इस दरवाजे को खुला रख दिया। हाँ, अब हम जा सकते हैं मिस्टर केमाल। चलिए सर, इस तरफ। मिस्टर केमाल, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने देख लिया। नहीं नहीं, वो नहीं तारक, वो सरप्राइज नहीं है। एक किस्म का बिजनेस है। हमें फैमिली बिजनेस करना बहुत पसंद है। हमारी कंपनी एक परिवार है और नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना हमारी फितरत है, इसलिए हम भी वैसे ही सोचते हैं। आप हमारे परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं और मैं आपके। ताज्जुब की बात है कि तुमने इतने सारे नाई में से मेरे भाई को ही कैसे चुना? हम बस टकरा गए। वैसे भी ये कोई एक छोटा सा गांव है। जब मुझे पता चला ये तुम्हारा भाई है तो मैंने इसे जाने ही नहीं दिया, फौरन काम पर रख लिया। मुझे इसके अलावा किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मगर तुम इस बात से परेशान लग रहे हो, क्यों भला? क्या मैं परेशान होता हूं जब तुम मेरी बीवी के साथ काम करते हो? बोलो, क्या मैं होता हूं? नहीं। तुमने सरप्राइज के बारे में पूछा ही नहीं? जानना नहीं चाहते क्या तुम? मुझे जानने का शौक नहीं है, मगर तुम्हें बताना है तो मैं सुन लूंगा। पर मैं यहां और नहीं रुक सकता, मुझे वापस जाना है। कोई मेरा वेट कर रहा है। तुम उस सरप्राइज के बीचों बीच हो। तुम अभी उसमें ही खड़े हो। मैं तुम्हें ये ऑफिस तोहफे में दे रहा हूं। तुम यहां से अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए जब चाहे तब जा सकते हो, तुम और मैं सासू। तुम चाहते हो हम तुम्हारी आंखों के सामने रहे? कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को मिस करें। अच्छा है, मैं भी ये मौका मिस नहीं करूंगा। ऐसे मैं तुम पर नजर रख पाऊंगा और मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। तुमने अपने भाई को देखा? अभी पैसे लेकर निकला है यहां से। तुमसे घर पर मिलेगा, मगर वो यहां फिर आएगा, आता रहेगा। भाई कब तक वापस आ जाएंगे घर पे? वो नहीं आएगा। मैंने उसे सीधे घर जाने को बोल दिया है। ठीक है, मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। मुझे पता नहीं कहाँ है, किसी के साथ होगा। तुम आंसू के साथ डिनर पर समय से पहुंच जाना। तुम्हारी माँ सुबह से किचन में है, उसको इंतजार मत करवाना, ठीक है? ठीक है डैड, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आ जाएंगे। देखो, मुझे ये पसंद है। क्या तुमने कहीं और यूज किया है इसे? बता दो। ठीक है केमाल, मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करती हूँ, तब तो मुझे यहाँ से ले जाना। तुम्हारी फैमिली को कौन सी मिठाई पसंद है? दूध वाली या कोई और? डोंट वरी, वो हम साथ में ले लेंगे, बस हमें लेट नहीं पहुंचना है। केमाल है,
उसने एक भी वर्ड नहीं कहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना।